Hello, my dear students. Again, very welcome to our online Pathshala. It is lecture number 8, and in this lecture number 8 of electromagnetic induction, class 12th physics का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम देख रहे हैं अभी. ओके, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है लेंज लॉ. और लेंज लॉ में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है. ओके, एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है, उन सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे. ओके, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है और उन्हें सॉल्व करते हैं, उन्हें समझते हैं. ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लॉजिकल होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है. इट इज़ नॉट फर्स्ट क्वेश्चन, यस इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है फिगर, ये क्वेश्चन 6.4 आपको एनसीईआरटी में मिलेगा. 6.4 क्वेश्चन नंबर 6.4 आपको एनसीईआरटी में मिलेगा. Figure 6.7, planar loop of different shape moving out, okay, moving out of or into a region of magnetic field which is directly normal to the plane of the loop away from the reader. मतलब कि इनवर्ड है, ऐसा इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड. डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. हर एक में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमको पता. अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो ए बी सी डी फर्स्ट केस जो है ये केस नंबर फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, इसमें लूप इनसाइड आ रहा है. और इनसाइड लूप आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. केस 1 हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज कैसे करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करके. तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि आउटवर्ड. खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? आउटवर्ड. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आउटवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए. हम इधर से देख रहे हैं तो करंट हमारे अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए. तो फर्स्ट केस का आंसर जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सेकेंड केस देखते हैं, केस नंबर 2. ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा. ये दो केस आपको याद रखना. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करवाना. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करवाना. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करवाना है. तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. ये सारे पॉइंट हम समझेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड should be inward, should be in same direction, should be in same direction. same direction मतलब कि inward to the paper. तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज. इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज. थर्ड केस देखते हैं हम. थर्ड केस में भी बाहर आ रहा है. ओके, बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे. तो इसमें भी क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर हमने तीनों केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तीनों केस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने बता दी. फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकेंड केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थर्ड केस में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 6.5. ये एनसीईआरटी चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 6.5 एग्जाम्पल है. ओके, क्वेश्चन क्या है इसके? हमारे पास में पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट है. जो पार्ट ए है वो क्या है देखते हैं. अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी. यहाँ पर ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड between north and south pole of two permanent magnet
held fixed, can we hope to generate current in the loop using very strong magnet? No, because no change in मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई टाइम की बात ही नहीं हो रही है, टाइम ही नहीं है, तो टाइम नहीं है मतलब चेंज नहीं है, चेंज नहीं है मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बी पार्ट देखते हैं। अ क्लोज लूप moves normal to the constant electric field between the plate of large capacitor, okay, is the current induced in loop, okay। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में अगर हम कोई लूप को मूव करवाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या कोई करंट इंड्यूस होगा? फर्स्ट केस हम देखते हैं, व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर, जब वो पूरा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होगा। सेकेंड, इट इज पार्शियली इनसाइड द प्लेट ऑफ, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कोई बात नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। नो इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, ओके। तो ये वाला सेकंड वाला भी हमने सॉल्व किया। थर्ड वाला देखते हैं। रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप मूविंग आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जहाँ पे दिख रहा है हमको डायग्राम में 6.8 में दिख रहा है हमको, फील्ड फ्री रीजन with a constant velocity, okay, v, in which loop you expect the induced EMF to be constant during the passing out the field region, okay, the field is normal to the loop। वापस से थोड़े इस क्वेश्चन को हम वापस से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है, ओके, रेक्टेंगुलर लूप, सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर लूप एक सर्कुलर लूप है, मूविंग आउट यूनिफॉर्मली, उस रीजन से बाहर निकल रहे हैं दोनों, ठीक है, टू दी फील्ड फ्री रीजन, जहां पर फील्ड नहीं है वहां पर वो आ रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेस ऑफ आउट द रीजन, ठीक है। इन विच लूप यू एक्सपेक्ट इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट, किस में कांस्टेंट होगा? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फर्स्ट केस में, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पर जो एरिया इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट है, पर सेकंड केस में एरिया इंक्रीमेंट कांस्टेंट नहीं है। हम इसे लिख लेते हैं। इन फर्स्ट केस, इसका आंसर सी का आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, फॉर रेक्टेंगुलर loop, increment in area is constant, increment in area is constant, thus induce current, you expect that induce EMF constant, yes, thus induce EMF is constant। but second, for circular loop इंक्रीमेंट इन एरिया और चेंज इन एरिया इज वेरिएबल, क्योंकि वो सर्कुलर है, तो जैसे जैसे बाहर निकलेगा एरिया का जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो वेरिएबल है। सो चेंज इन एरिया इज वेरिएबल, जो एरिया में चेंज है वो वेरिएबल है। दस EMF इज नॉट कांस्टेंट, EMF कांस्टेंट नहीं होगा, ओके।
ये हमने देखा। लास्ट वाला केस देखते हैं हमको इस कैपेसिटर का पोलैरिटी बताना, अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, साउथ पोल पास में आ रहा है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्थ पोल अगर हम सामने ला रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल हम पास में ला रहे हैं तो इधर साउथ पोल बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर बनना चाहिए, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। ये बी इंड्यूस की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, ओके। सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं प्लेट ए बिकम पॉजिटिव चार्ज, प्लेट ए बिकम पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।